देखो मेरी क्या बनी प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस हो गई है सुबह और चल दी हूँ अपनी सफ़र पे, अपनी ड्यूटी पे। मुझे यही होता है कि हमारी ड्यूटी जो है एक सुबह शुरू होती है। ये है कि हमारी ड्यूटी में ये होता है हम जब चाहे रेस्ट ले सकते हैं, पर वो होता नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, ये काम करना वो काम करना है। ले तो लेंगे रेस्ट पर मतलब नहीं ले सकते। एक तरह से देखा जाए तो नहीं भी लेते हैं और एक तरह से देखा जाए तो जब हम थक जाते हैं तो ले भी लेते हैं बीच बीच में। और आप लोगों के सच में कमेंट ने बहुत मोटिवेशन दिया है, तो मैं पूरी कोशिश में लग गई हूँ कि ज़्यादा गैप ना हो वीडियो में, मैं अपलोड करती रहूँ। सच में कहती हूँ कि ये प्यार बहुत हिम्मत देता है। और आप लोगों का ना देखते हुए भी मतलब आप लोगों से कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई आप लोगों से बात वैसी नहीं होती, बस कमेंट से ही ऐसा लगता है कि जैसे हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और आप लोगों के कमेंट आते हैं और मैं मतलब कभी रिप्लाई कर ना पाऊँ वो बात अलग है, लेकिन सारे कमेंट पढ़ती ज़रूर हूँ मैं। और इसलिए मैंने कोशिश जारी कर दी है अपने ब्लॉग डालने की। और आज ये 4 सितंबर का वीडियो है, 4 से 5 सितंबर 2 दिन का ब्लॉग है। तो 5 सितंबर को टीचर्स डे था, तो आप लोगों ने मतलब आप लोगों के बच्चों ने भी टीचर्स डे, क्या इन लोगों का भी पहले यही रहता था, 12th में थी दीपू, नहीं तो क्या होता है हाफ डे कर देते हैं। उसके बाद जो बच्चे जैसे प्रोग्राम वगैरह होता है या टीचर्स डे सेलिब्रेट करना होता है तब सेलिब्रेट करते थे, तो कोई मतलब नहीं। गुड मॉर्निंग। तो ये बेड से कैसी आवाज़ आ रही है बेड पे, क्योंकि गद्दा नहीं है, गद्दा इधर है अभी। इनको उठा के बैठाया, अभी देव को अभी भी उठाया है, ये उठ के बैठे हुए हैं। इनकी चारपाई भी हटेगी यहाँ से। और मैंने कहा चाय पी लेती हूँ, बीच में गैप ले लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज मैंने सुबह चाय पानी भी नहीं किया था, लगी रही जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि जब से दीपू की एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हुई हैं और जल्दी रहती है। नहीं तो उठने के बाद थोड़ा टहलने के बाद चाय पानी करती थी, उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा, पानी मतलब पानी तो पी ही लेती थी, चाय पीऊँ चाहे ना पीऊँ। लेकिन अभी मैंने पानी भी नहीं पिया था, चाय भी नहीं पी थी, चाय बनी हुई थी, तो मैंने कहा पी लेती हूँ, फिर बाकी आगे इनको उठा दिया है। मैंने कहा तब तक जब तक ये नहा धो के तैयार होंगे तब तक मैं चाय पी के फिर इनका टिफ़िन तैयार करती हूँ। फिर पतिदेव ड्यूटी जाएंगे, फिर दीक्षा कॉलेज जाएंगे, फिर इनकी पेरेंट्स मीटिंग है। देख रहे हैं क्या हाल हो गया है, मौसम बना हुआ था, भगवान जी शुरू हो गए हैं, बहुत ही तेज बारिश हो रही है। और दीपू तो जा चुकी हैं, देव फंस गए हैं। अब ये हो रहा है कि कैसे जाएंगे, इनको कॉलेज जो छोड़ने जाएगा वो भी भीगेगा सुबह सुबह ही, और सुबह के अभी 7 बज रहे हैं, 7 बजे इतनी तेज और उनका टाइम हो चुका है। अब यही सोच रही हूँ कि कैसे भेजूँ, क्योंकि ऊपर से तो बच जाते हैं पर जो शूज होते हैं ना, शूज बचना मुश्किल हो जाता है, फिर पूरे दिन पैर भीगे भीगे रहते हैं। क्या कर लोगे देव? दे दूँ, निकलोगे जाओगे? हाँ, लाइट भी चली गई है। तो इतनी तेज बारिश देख के एक बार तो मन हुआ कि ना भेजूं, लेकिन देव मानने को ही नहीं तैयार हैं। आए दिन बारिश हो रही है आजकल, वो भी सुबह के टाइम में। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैंने तो लंच बॉक्स मतलब बना रखा था, पैक नहीं किया था, तो बोले पैक कर दो फटाफट से, बस पैक कर दिया है। क्या स्कूल वाली स्कूल बुलाएंगे नहीं क्या? गाय को देखो कैसे खड़ी रखी हुआ, तुम्हारे बाप खरीदो तो डंडा मार दिया। अरे वो तो हरामी, थोड़ा सा नहीं, गाय खड़ी नहीं, जल्दी जाओ तो डाल के घुसो उसके अंदर, भीग जाएगा पूरा पैर, पूरे जूते उते, जाओ जल्दी।
पीछे पीछे तो घरों के सामने जो थोड़ी सी छाया मिलती है ना, तो ये गाय वगैरह ना वहाँ पे खड़ी हो जाती हैं जब बारिश होती है या फिर तेज़ धूप होती है। और मेरे इस तरफ एक घर है, उनके मतलब ऐसे ही जैसे ही गाय खड़ी होंगी ना, वो डंडा लेके भगा देते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आती है देखकर। सुबह सुबह लेकर मैं क्या बैठी, हिसाब, ज़्यादातर हिसाब वगैरह करने की जिम्मेदारी औरतों की ही होती है मुझे लगता है, और मैं ही करती हूँ। जब भी जैसे दूध वगैरह कुछ भी हो गया तो ऐसे में ना कैलेंडर जो टंगा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि दूध वगैरह ख़त्म हो जाता है डेयरी में, क्योंकि वो सामने लगा के देते हैं, इसलिए महंगा भी देते हैं। गाय का दूध 70 रुपये लीटर देते हैं, और मिक्स वाला 80 रुपये। मिक्स का मतलब गाय भैंस का मिक्स दूध, और जो सिर्फ भैंस का वो देते हैं 90 रुपये लीटर। इतना मतलब महंगा दूध देते हैं डेयरी में। तो कई बार क्या होता है, दूध ही ख़त्म, लोग भीड़ लगी रहती है, लड़ाई हो जाती है वहाँ पर। वैसे तो नॉर्मल हमें डेयरी वाला भी दे जाता है, नॉर्मल हमें दुकान पे भी पैकेट मिल जाते हैं, पर हमारी भी आदत पड़ चुकी है, वो सामने लगा कर देते हैं तो फिर वहीं से ले आते हैं। तो कभी कभी नहीं आ पाता है दूध, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कैलेंडर में, इस दिन मतलब नहीं आया, उसी उसी डेट पे। और उसके बाद जैसे महीना शुरू होता है, आज कितनी तारीख है, आज 4 तारीख है, मतलब 4-5 तारीख के अंदर में, जिस दिन थोड़ा टाइम रहता है, बैठ के हिसाब करूँगी। हिसाब लिख दिया है मैंने यहाँ पे सारा, दूध का बिल जितना हुआ है वो लिख दिया है। पैसे पैसे लेकर के सब गिन के निकाल के रख दूँगी, ताकि दूध लेने जाएं तो पैसा उनका दे दें, हिसाब कर दें। हिसाब मुझे ना बिल्कुल हिसाब क्लियर रखना पसंद है। हिसाब लगता है किसी का अगर देना है तो दे के ख़त्म करो, ये नहीं कि कोई नहीं दे देंगे, ऐसा नहीं। मेरा है कि जिसका देना लेना है टाइम पे दे दो। कोई फीस हो या ट्यूशन, कोचिंग, हर चीज़ में मेरा हमेशा से यही हिसाब है कि डेट आई, किसी को बोलने की ज़रूरत ना पड़े कि कोई बोले हमें कि हमारे पैसे मतलब दे दो, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरा जैसे ही महीना शुरू होता है, जिस भी चीज़, किसी भी चीज़ का, सब चीज़ का मेरा को मतलब तुरंत ही मैं हिसाब पहले करती हूँ, ये मेरी हमेशा से आदत है। और अभी बस यही पैसे वगैरह गिन के रख के तो फटाफट से खाना और चढ़ाऊँगी, जाऊँगी नहाने के लिए, दाल चढ़ा दूँगी। तो 2-4 काम जो होता है मतलब कर लेती हूँ, और नहाने की कोशिश जल्दी करती हूँ, जल्दी नहाऊँ, जल्दी नाश्ता करूँ। बचे हुए काम जो है बाद में कर लेती हूँ, साफ़ सफाई वाले। ये डस्टबिन जो एक किचन में रखती हूँ, एक बाहर बड़ी डस्टबिन है, तो किचन वाली जैसे डेली ही उसको ले जाके बड़ी वाली में डाल देती हूँ, और इसको खाली करके धुल के इसमें जो सामान के लिए, जैसे घर में कुछ ना कुछ सामान आता रहता है ना, जो वही पॉलीथीन में रखी रहती हूँ, और वही पॉलीथीन लगा के तब डस्टबिन में रखती हूँ, तो ये गंदी नहीं होती है डस्टबिन। और सब्जियां जब लेने जाते हैं ना, तो पॉलीथीन पहले तो मैं मना करती थी, और कई बार मैं ले भी नहीं आती हूँ, और कई बार जैसे आती हैं तो वो इसी यूज में आ जाती हैं। बहुत सारे लोग अलग से ख़रीदते हैं ना गार्बेज के लिए, वो पॉलीथीन, वो ब्लैक ब्लैक सी आती हैं, वो मैं ना मतलब इन्हीं से मेरा काम चलता है। इसीलिए मैं अब सब्जियों के साथ जैसे जो पॉलीथीन देते हैं ना, फिर वो मैं लेकर चली आती हूँ, मना नहीं करती हूँ, चलो इसी यूज में आ जाएगी। और बस रख के अब सीधे नहाने के लिए चल दी हूँ अपने सफ़र पे। विदा करके अभी दीक्षा अकेले रह गई हैं, बाकी सब चले गए हैं। और यहाँ पर पूजा पाठ करूँगी, तो आज जो ये सिंहासन, क्या बोलेंगे, आसन पता नहीं आप लोग क्या बोलते होंगे, जो कान्हा जी का हमारे आसन है, ये से थोड़ा सा साफ़ किया था। मेरे पतिदेव ने ही किया था, मैंने नहीं किया था। ये इनके पास टाइम नहीं था, तो ये ना ये सब मुझे मतलब साफ़ करना था। आज कई दिनों से सोच रही थी, तो बता रखी थी, तो ये बस ये बर्तन वगैरह धुल के साफ़ करके रख के चले गए थे। पूजा मैंने फिर मतलब करी है, तैयारी इन्होंने कुछ कर दी थी, फूल तोड़ दिए थे, और ये बर्तन वगैरह जो ये आसन का मतलब है, तो कान्हा जी के उस पे बर्थडे पे ना मैं पहले से ही ला के रखी थी, उस पे उसी पे बैठा रखा था उनको। तो पूजा पाठ हमने तो की नहीं थी, तो वो ऐसे ही था, इसीलिए अब साफ़ सफाई करी है। और उसके बाद फिर से पूजा पाठ जो शुरू हुई है, सारे लोटे, ये
थाली, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं मंदिर वाले भी ना, तो उनको सब पे पीताम्बरी लगा के चमकाया है। और बारिश अभी भी बंद नहीं हुई है, रुक रुक के तेज़ हो रही है और धीमी, तेज़ धीमी, ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। तो जल सारे भरे हुए थे और सूर्य देव को अब मैं ना पहले ही जल चढ़ा देती हूँ। जैसे पहले किसी ने बताया तो पहले मैं क्या करी कि जैसे सारे जल लेके जाती तो उसमें सबसे पहले सूर्यदेव को चढ़ाती। मुझे सच में नहीं पता था, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं, और आप लोगों के कमेंट के द्वारा मुझे पता चला। फिर अब मैं, आज तो बारिश हो रही थी इसलिए फिर मैंने नहीं चढ़ाया था। तो पूजा करने जब जाती हूँ ना तो सबसे पहले सूर्यदेव को जल चढ़ाती हूँ, फिर बाकी पूरी पूजा करती हूँ। फिर केले में, तुलसी में, नीम में और शनि देव के नाम से जल चढ़ाती हूँ। और भोलेनाथ का जल जो मैंने रख रखा है ना मंदिर में भोलेनाथ को, उन पे जल चढ़ा के बाकी उनके नाम से, सामने हमारा मंदिर दिखता है जिस मंदिर में मैं जल चढ़ाने जाया करती हूँ, सनातन धर्म मंदिर का ना, उसके नाम से वहीं पे पौधों में डाल देती हूँ वो पानी, उनकी तरफ, मंदिर की तरफ करके। तो इस तरह से मेरी पूजा पाठ होती है। तो बस सबको भेजने के बाद में मैं और दीक्षा नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं। और ये देखिए बारिश रुकने का भी नाम सब करा दिया आपने बारिश के दिन में। गोबर करके चली गई है और बच गया नहीं छाता ना, उनको लग जाता। मैंने कहा सॉरी सॉरी भैया, छाता बारिश की वजह से छाता लगा रखा था, तो बस सिलेंडर रखा है। अब दीक्षा बारिश को देखते हुए जाने का प्रोग्राम अपना कैंसिल कर रही कि मैं आज नहीं जाऊंगी, क्योंकि काफ़ी दूर है कॉलेज, पास होता तो एक बार चली भी जाती। तो अभी हो गई है शाम और आज मैं दोपहर में पेरेंट्स मीटिंग में जाना तो था पर मैं नहीं गई थी, दीक्षा गई थी। आज मेरी जिम्मेदारी दीक्षा ने उठाई, शायद पहली बार ही ऐसा हुआ होगा। क्यों देव, पहली बार हुआ है? और कभी भेजा था मैंने पहले भी है? दूसरी बार होगा फिर, याद नहीं होगा मुझे। मेरे याद में तो मुझे लग रहा था जैसे पहली बार आज भेजा होगा। तो क्यों दीक्षा, पहले भी कभी भेजा था तुमको मैंने पेरेंट्स में? इस साल में नहीं भेजा है भाई, कभी पहले भेजा रहा होगा। तो भाई बारिश नहीं बंद हो रही थी, और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, मेरी हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। तो मैंने दीक्षा से बोला बेटा तुम चली जाओ, आज पेरेंट्स मीटिंग तुम अटेंड कर लेना, बोल देना कि तबीयत खराब है मम्मी की। तो दीक्षा ने भाई मेरी जिम्मेदारी निभा ली, मैं आराम करी और समझ लीजिए रेस्ट ही करी। अभी शाम को उठी हूँ, बर्तन वगैरह भी पड़े थे, अभी बर्तन धुले हैं। और इन लोग का आज पेरेंट्स मीटिंग में मैं जाती थी, कुछ ना कुछ इन लोग को खिलाती थी। मैंने कहा इतना मीठा वगैरह पड़ा हुआ था, जब गांव से आए थे तो खा रहे हैं, मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए चाउमीन बना दूंगी, तो बाहर की चीज़ें मत ले आओ, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ना चाह के भी हम सोचते हैं नहीं खाएं बाहर की चीज़ें, लेकिन हो ही जाती है थोड़ी बहुत करके। तो बस यहाँ पर मैंने पानी रख दिया है, पानी में डाल दिया है नमक। और तो बहुत पहले मैंने आप लोगों के साथ ये चाउमीन वाली रेसिपी शेयर करी थी, और शायद कुछ लोग जानते हो शायद ना जानते हो। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत टेस्टी बनती है, सच में यकीन मानिए। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया है तो एक बार इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी सासू माँ आई थी जब, तो वो उनको ये मतलब वैसे नहीं खाती थी, लेकिन जब मैं ये बना के उनको इस तरह से चाउमीन दी ना, उनको इतनी पसंद आती थी कि वो मतलब मैं हफ्ते में एक दिन ये समझ लीजिए बनाने लगी थी। काफ़ी दिन रुक के गई थी, उनको मतलब बहुत अच्छा लगा था मेरे हाथ का खाना, उनको बहुत अच्छा लगता था। वैसे कहती थी मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन जब यहाँ पर थी तो सुबह शाम कई बार ये भी कहती कि पूजा तुम वैसे कहोगी कि वैसे तो मम्मी कहती हैं भूख नहीं लगती, और अभी देखो हर चीज़ अच्छे से खा रही। तो मैंने कहा मुझे तो बहुत खुशी होती है, अगर बनाओ और कोई खाना मन से खाते हैं ना तो लोग, तब मन को बड़ी खुशी मिलती है, तसल्ली मिलती है। मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा बनाना सफल है। अगर सबको पसंद आए, खाना बनाना तभी सफल है अगर लोग मन से खाते हैं, उन्हें पसंद आता है। तो यहाँ पर मैंने चाउमीन को सिर्फ नमक डाल के उबलते हुए पानी में डाल के, जैसे ही उबाल आई, एक उबाल निकाल लिया है। और इधर चाय भी चढ़ा दी थी, शाम की चाय चढ़ गई थी। और उसके बाद यहाँ पर लहसुन लिया है और मिर्च ली है। मिर्च लाल वाली लेनी है, ये तो मेरी जो लाल
मतलब घर की हैं, हरी वाली लाल हो चुकी हैं वो ली हूँ। नहीं अगर आपके पास लाल मिर्च वो जो सूखी वाली आती है वो ले लीजिएगा, उससे टेस्ट थोड़ा सा अलग आता है। तो वो डाल लीजिए, लहसुन डाल लीजिए, उसके बाद टमाटर डाल लीजिए, 2-3 टमाटर, उसका पेस्ट बना लीजिए। फिर बस कढ़ाई चढ़ाना है, लोहे की कढ़ाई हो सके तो चढ़ाइए। थोड़ा सा तेल डालिए, रिफाइंड जो भी आप यूज़ करते हैं, प्याज डालना है, हरी मिर्च और सब्जियां जो भी आपको डालनी है। पत्ता गोभी मैंने डाली है। उसके बाद जो ये टमाटर लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट बनाया है ये डाल दिया है। और इसको डालने के बाद अदरक का पेस्ट डालेंगे और फिर थोड़ा सा विनीगर और सोया सॉस, फिर डाल देंगे नमक और ये बहुत चुटकी भर मैंने डाला है अजीनोमोटो। ये इससे चाउमीन का मार्केट वाला टेस्ट आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें, क्योंकि ये बोलते हैं हेल्थ के लिए अच्छी नहीं, पर मैं थोड़ा सा रखती हूँ कि कभी कभी हम मार्केट जैसा बनाना चाह रहे हैं तो मार्केट से तो लोग खाते हैं कितना ज़्यादा वो कैसे क्या डालते हैं, पर हम घर में बना रहे हैं तो थोड़ा सा डाल देंगे तो कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो बस डाल के बस उसके बाद चाउमीन को डाल दिया है और बस अच्छे से मिला देना है। और इसके लिए तो मेरे देव क्या बच्चों का तो ये फेवरेट है, इतने खुशी खुशी आ जाते हैं खाने के लिए। मुझे बिल्कुल भी जैसे खाने के लिए मुझे चिल्लाना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा, इसके लिए तो सूंघते रहेंगे, देखते रहेंगे कि बन गई क्या। जितनी जल्दी मिल जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो बस चाउमीन खिलाई है और अभी गुड मॉर्निंग, नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज है 5 सितंबर, टीचर्स डे। उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। वैसे तो ये बीत चुका है जब आपके पास ये ब्लॉग पहुंचेगा, लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा था, मैंने आप लोगों को विश कर दिया है और आप लोग भी मुझे विश कर सकते हैं। कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से भी कुछ सीखती हूँ और आप लोग भी कई बार मुझे कुछ सिखाते हैं, मैं भी आप लोगों को कई बार शायद कुछ सिखा ही देती होंगी। कुछ चीज़ें आप देखते होंगे, अच्छा लगता होगा, करते होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि टीचर्स ही जो हमें जिससे भी किसी से भी ज्ञान मिलता है हम उसके आभारी हैं। उसको टीचर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर दीपू को मैंने साड़ी पहना दी है और बाकी का हल्का फुल्का लाइट मेकअप। अब तो बच्चे भाई इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैंने बालों का भी मतलब बाल बनाया है और साड़ी पहनाई है। और ये जो ब्लाउज रेड कलर का देख रहे हैं, दीपू के साइज़ का कपड़ा लाकर सिलवाया था, क्योंकि मतलब ये इस साड़ी का ब्लाउज जो है नहीं था और दीपू ने डिसाइड करी कि मैं यही साड़ी पहनूंगी। नहीं तो मैं तो मतलब साड़ियाँ मेरे पास बहुत सारी हैं, आप लोग को पता ही है। और मैं बोल रही थी अगर नहीं इनमें पसंद आ रही, नई साड़ी चाहिए तो नई भी दिला दें, पर नहीं, बोला नहीं मुझे ये साउथ इंडियन साड़ी बहुत पसंद है, मैं यही पहनूंगी। ये है तो इनका बस लुक पहन के वो आज टीचर्स डे के। तो दीपू मेरी क्या बनी, प्यारी लग रही थी। पल्लू पूरा। हाँ पकड़ के गाड़ी फंस गया ना नीचे। हाँ उसकी फ्रेंड आ गई है घूमने के लिए, उसी के साथ जाएंगे। और देव ने तो आज हाँ बाय और आज बाय बाय। बारिश बंद कर रखी है और नीचे से पल्लू पकड़ लो पहले बेटा, पल्लू कोना। तो धुंध सा दिख रहा है, बाय बाय। बड़ा नहीं होगा। हाँ संग जा रही थी मंदिर जा रही बाय थी। दीपू। कह रही थी, अरे बहुत उसका अच्छी लग रही है साड़ी पहन कर। आराम से बैठ जा बेवकूफ। वो तो है, सही बात। विदा कर दिया बेटी को। अभी दीक्षा की बारी है, अभी दीक्षा लेट जाएगी। तू तो स्कूल गई, देव ने कर ली आज छुट्टी, क्योंकि टीचर्स डे में हाफ डे हो जाता और टीचर्स आज पढ़ाएंगे नहीं। आज जो 12th के स्टूडेंट होते हैं ना वही टीचर बनते हैं सारे ही। तो बाकी सारे सूट पहन के आएंगे। दीपू प्रिंसिपल बनी है तो इसलिए दीपू ने साड़ी पहनी है और इसीलिए देव ने मेरी छुट्टी कर ली। और अभी तक सो रहे हैं, उठे ही नहीं हैं। घड़ी में बज रहे हैं 7, 7:15 और ये गए हुए हैं गेहूँ पिसाने के लिए, क्योंकि आटा हमारा ख़त्म था तो गेहूँ बना के रख दिया था पर पिसाया नहीं गया था। तो ये भी पिसा के आएंगे। अब मैं बनाऊंगी फटाफट से खाना, नहाना धोना, पूजा पाठ, झाड़ू लगाई है, बाकी घर पूरा बिखरा पड़ा है, उसे भी साफ करना है। मेरी सास बोल रही है। तो दीक्षा को ये वाली साड़ी पसंद आई, बोली मुझे मम्मी ये वाली साड़ी पहननी है। तो अब बीएड जब से कर रही हैं तब से कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है प्रोग्राम कि जिसमें साड़ी वगैरह पहननी होती है। तो जो पसंद आती है दीक्षा को वो पहनती। मैं ब्लाउज जो है
टाइट कर देती हूँ मशीन से, सिलाई मशीन से दीक्षा के साइज का कर देती हूँ। और उसके बाद भैया एक बात कहना चाहूँगी कि बच्चे देखते देखते कब इतने बड़े हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। कभी ये होता ना कि हम गोद में लेकर खिलाते थे, छोटे छोटे थे, और आज देखिए कैसे सब बड़े बड़े हो गए हैं। कभी कभी मेरे मन में आती है बात, और ये भी होता है कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि सब चली जाएंगी छोड़ के। अभी तो कम से कम हैं, सामने तो हैं, साथ में तो हैं, लेकिन यही रीत चली आई है तो हम मुझसे अलग कहाँ हो सकते हैं। हमें भी तो वही चीज़ करना पड़ेगा ही। तो पहले एक बेटी को तैयार करके भेजा टीचर्स डे के लिए, अब दूसरी बेटी मेरी तैयार हो गई है। इसको भी तैयार किया, ब्लाउज वगैरह फिटिंग करने में और सब में टाइम लग गया। और मैं नहा धो के पूजा पाठ नहीं कर पाई हूँ। इन्हीं सब में पतिदेव को भेजा, उनको खाना पीना, बड़ी बेटी छोटी बेटी सबको तैयार। अब मैं अपने लिए कुछ करूँगी, नहाऊंगी, पूजा करूँगी। आज बृहस्पतिवार का दिन है तो मुझे कथा भी करनी है विष्णु भगवान की, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो भैया चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।